राज गंगा में हमको मुक्ति, उसी में हमारी राखी बहा देना। अब ये जो परंपरा आपने बना लिया है, ये मुक्ति की गलत परंपरा है, कहीं नहीं लिखा। पूरी रामायण पढ़ो, पूरी गीता पढ़ो। रामायण गीता की बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आज भी हिंदू समाज के लोग रामायण गीता को ही ज्यादा मानते हैं। उनके सामने कबीर साहब की बात करो, कबीर साहब का दोहा चौपाई सुनाओ तो लोग कहते भाई कबीर साहब तो जात के जुलाहा थे, वो तो मुसलमान घर में पैदा थे, हम रामायण गीता पढ़ेंगे, मुसलमान की वाणी पढ़ेंगे। आज के ज़माने में हिंदू मुसलमान हो ही रहा है। एक मुसलमान की बात हिंदू लोग ऐसी देखो कटुता, ऐसे मास्टर की कोई भी रहा, कहा जात ने पूछा संत की, अंग्रेजी पढ़नी, अंग्रेजी का मास्टर मुसलमान है, पढ़ना पड़ेगा स्कूल में। लेकिन धर्म के मामले में हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पा रहे। हम जाति का संप्रदाय को देख रहे हैं, हम मनुष्य को ज्ञान को नहीं देख पा रहे हैं। मान लो आपके नौतनवा में कोई सबसे बड़ा डॉक्टर मुसलमान आ गया, उसकी दवा से तुरंत फायदा होता, पैसा कम लगता, मरीज आपका ठीक, तो आप उसकी दवा नहीं खाओगे? आपके हिंदू जाति का कोई डॉक्टर ही ना हो, और अगर नौतनवा में हिंदू डॉक्टर हैं भी, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं और उनकी दवा आपको काम नहीं कर रही है, तो हाँ, तो आप डॉक्टर छोड़कर मुसलमान डॉक्टर पकड़ लोगे। लोग आपसे कहेंगे भाई उनकी दवा सस्ती है और बड़ी जल्दी 2-4 खुराक खाओ, आराम मिल जाएगा। इसलिए डॉक्टर और मास्टर की बिरादरी नहीं देखनी चाहिए। इसको जाति और धर्म बिरादरी से ऊपर उठ करके ज्ञान कहा, जात ने पूछो गुरु की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। लेकिन आज हमारे आपके अंदर इतनी कटुता, ऐसा विषम बीज बो दिया है कि हम हर जगह जाति और हिंदू मुसलमान देख रहे हैं। रविदास जी जात के चमार थे। बहुत से लोगों उस समय भी कहा भाई एक चमार से, अब काशी नगरी में पैदा हुई, काशी नगरी में उनका घर था, और कथा जो है आज के करीब 500 बरस पहले की है। यानी कबीर साहब के बाद कबीर साहब जोलाहा घर में, मुसलमान घर में पैदा हुए। अब उनके लिए भी कहा जाता भाई तालाब में मिले कैसे, नीरू नीमा ने पाल दिया। लेकिन कुल मिलाकर माना जाता उनका भाई नीरू नीमा ने हमको पाला, जात मेरी जुलाहे की साहब कभी नहीं लिखा। तो उस पर ज़्यादा बहस की जरूरत, जब जात की बातें खत्म होगी ज्ञान में। कबीर साहब हिंदू थे कि मुसलमान थे, कहाँ थे, कोई बात नहीं, हमको उनका ज्ञान देखना चाहिए। कबीर साहब के बाद रविदास जी ने जन्म लिया उसी काशी में। बताया जाता है कि कबीर साहब ने ही रविदास जी को नामदान दिया, यानी कबीर साहब के ही शिष्य रविदास थे। रविदास जी का जन्म जात चमार घर में हुआ था। काशी नगरी में अपने ही घर में मोची का काम, जूता चप्पल बनाने का, चमड़े का, उसी से बाल बच्चों का गुजर बसर करते थे। लेकिन गिल्टी तब भी थी। काशी नगरी में पंडित पुरोहित विद्वानों का गढ़, आज भी आप जाओ, वो गंगा मैया में अपना अस्थि वस्थि विसर्जित करवाते, वहाँ यज्ञ पूजा पाठ पिंडदान करवाते और कहते जजमान बस दक्षिणा तो आपके दादा का स्वर्गवास हो गया। अब उनके मोक्ष मुक्ति का तरीका विद्वानों का अलग है और संतों के मोक्ष मुक्ति का तरीका अलग है कि भाई ऐसे केवल हड्डी गंगा में बहा देने से मुक्ति मिलने वाली दादा को नहीं है। क्योंकि जब तक आप गंगा में हड्डी लेकर गए जलाने के बाद, उसके पहले तो दादा को कोर्ट में सजा हो गई, अदालत में दादा का फैसला हो चुका, और जब जज ने फैसला कर दिया तो बाद में सोर्स लगाकर क्या करोगे आप? चाहे गंगा का सोर्स, वहां गंगा का पानी का सोर्स काम करेगा। दादा तुरंत गए, सिपाही लेकर गए, यमपुर जाए जीव पछताएं, यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। सिपाही पकड़ कर ले गए, आप यहाँ पिंगल पढ़ते रहो, उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे
पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काशी नगरी में देखो ये संत, एक ही साथ दो दो संत काशी नगरी में। जमाना मुसलमानी राज का था। इन दिल्ली में लोधी वंश चल रहा। लोधी वंश, सिकंदर लोधी का नाम आप सुनते हो। इसी लोधी वंश के बाद तब मुगल आए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये लोग मुगल काल। लेकिन साहब कबीर का जन्म लोधी वंश के समय, जब दिल्ली पर लोधी वंश के मुसलमान वंश है, मुसलमानों में भी अलग अलग वंश है, जैसे हिंदुओं में अलग अलग वंश है, ये समाज अलग अलग, ऐसे उन्हीं के नाम पर उनका वंश, लेकिन सब मिलाकर मुसलमान। धर्म उनका इस्लाम था, मुसलमान। जब रविदास जी का प्रचार प्रारंभ हुआ, ठीक है रविदास जी का जन्म तो हिंदू घर में हुआ था, कबीर साहब को तो खैर वहाँ के लोगों ने इनकार कर दिया, लेकिन बहुत से राजे रजवाड़े हिंदू बड़े बड़े लोग जिन पर दया हो गई मान लिया। कबीर साहब को बाद में देखो ज़्यादातर तो हिंदुएं मानते हैं। आज भी कबीर साहब के मठ पर कबीरपंथी लोग ज़्यादा हिंदू है, मुसलमान कहाँ उसमें है। लेकिन बहुत कम, विरोध तो बहुत किया काशी नगरी में विद्वानों ने। जब रविदास जी का प्रचार प्रारंभ हुआ तो एक समस्या तो नहीं थी भाई, रविदास जी तो हिंदू हैं, लेकिन एक नई समस्या खत्म हुई। हिंदू तो लेकिन जात के चमार हैं, निम्न कोटि के हैं, छोटी जाति के हैं, कास्ट। इनको बड़ी जात के लोग कैसे गुरु बनाएंगे, कैसे मानेंगे? अब ये समस्या करके खड़ी हुई, आज भी है, आज भी ये समस्या आपके सामने आ सकती है। चाहे कितना बड़ा अफसर अधिकारी आ जाए, जात की बात आ जाती है। एमपी एमएलए पॉलिटिकल सिस्टम में दिल्ली लग रहे, जात की बात आके खड़ी हो जाती है। चाहे कितना अच्छा मिनिस्टर हो, एमपी एमएलए बढ़िया से बढ़िया काम कर रहा हो, लेकिन जब वोट देने की बात आते लोग अपनी अपनी जाति पर झुक जाते हैं। वोट के समय कहा भाई आदमी तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया, नौतनवा में स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, सड़क बनाया और गरीबों की मदद किया, लेकिन वोट किसको दिया जाएगा? अरे कहा हमारी बिरादरी का भी तो खड़ा हो रहा है, तो सब बिरादरी का वोट एक तरफ जाएगा, चाहे अच्छा हो चाहे। ये संसार की विचित्र स्थिति देखो आप। इसमें शाश्वत सनातन ज्ञान जिसको हो जाएगा वही कोई बिरला बच पाएगा गुरु की दया से। बाकी सब लोग माया के जगत में इसी तरह भ्रम में, भूल में भटक गए। ऐसे लोगों की आत्मा का कभी कल्याण नहीं हो सकता जो ऐसी गिल्टी में फंस जाते। ये सब मन और माया की गिल्टी है, जाति धर्म ऊंचा नीचा। रविदास जी के समय में जब ये समस्या खड़ी हुई, बार बार परमेश्वर की दया कृपा से रविदास जी का जमाने को परिचय भी मिलता रहा, लेकिन नहीं समझ पाए। जिस पर दया हो गई उन्होंने मान लिया, बाकी और लोग तो खाली के खाली रह गए। रविदास जी का जब प्रचार प्रारंभ हुआ काशी नगरी में, धीरे धीरे उनका सत्संग आगे बढ़ा। सत्संग कुछ बढ़ चुका था। काशी नगरी तब इतना बड़ा नहीं, छोटा सा गांव की तरह, जैसे आपका नौतनवा। आज के 25-30 साल पहले तो हम यहाँ आए थे और एक छोटा सा गांव नजर आता था। आज आप नौतनवा को देखो कितना बड़ा शहर हो गया। ऐसे 500-600 वर्ष पहले क्या स्थिति रही हो, आबादी बहुत कम थी। काशी नगरी में सब लोग जान गए भाई, रेडियो अखबार तो नहीं थे लेकिन फिर भी जान गए लोग, छोटा सा जगह। रविदास जी के पास लोग आने लगे, जाने लगे। एक बार राजस्थान के एक राजा जिनका नाम पीपा साहब था, छत्री राजपूत, काशी नगरी में गंगा स्नान करने आए। अपनी मुक्ति की ही तलाश थी, तो पता था भाई गंगा में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी, सब लोग इसीलिए जाते हैं। अब बेचारे मुक्ति और मोक्ष अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अब जो परंपरा थी उसी में आए। और जब वहाँ आए तो लोगों ने उनसे पूछा भाई कहीं सत्संग वत्संग भी, कोई साधु महात्मा, बड़ी भारी नगरी है, बड़ी विद्वानों की धरती,
किसी ने उनको बता दिया कि भाई यहाँ महात्मा रहते हैं रविदास नाम की, आप राजा महाराजा हो, उनका सत्संग आपके लायक होता, अगर आप उनको सुन लोगे तो जरूर आप पर असर पड़ेगा। राजा ने पूछा रहते कहाँ हैं? कहा वहाँ झोपड़पट्टी में रहते हैं। कहा झोपड़ी में रहते हैं? झोपड़पट्टी? कहा जात के चमार हैं, जूता चप्पल सीकर बाल बच्चों को। राजा का मन, अब देखो इतने में अब वो ज्ञान वाली बात पे जात आके खड़ी हो गई। कहा चमार, मैं राजा हूँ, राजपूत हूँ, और चमार के पास अगर जाऊंगा तो मेरी सेना सिपाही मलट्टी फौज, मेरे अफसर अधिकारी और ये जनता क्या कहेगी? राजा एक चमार के चरण छू रहा। लेकिन देखना भी था, इच्छा थी, संस्कार था। तो राजा ने कहा भाई अच्छा रात में चलूंगा, भेष बदल करके रात में पैदल जाऊंगा, लाव लश्कर नहीं, अकेले जाऊंगा। पता होता पद पूछ लिया, सोचा भाई देखा जाएगा, दया मिल जाएगी, कोई जान नहीं पाएगा, प्रसादी मिल जाएगी। अब देखो ये जाति धर्म कितना बंधन है। ज्ञान लेने के लिए भी राजा को छिपना पड़ रहा। आज भी आपको समस्या का सामना करना पड़ता बड़ी जातियों को। शाम को भेष बदल कर राजा साहब पैदल पैदल जा करके जब वहाँ पहुँचे तो पूछा लोगों से, भाई यहाँ रविदास कोई महात्मा? तो मोहल्ले वालों ने कहा महाराज वो सामने झोपड़ी है देखिए। रोज तो दिन डूबने के पहले ही चले जाते थे, घर में पूजा पाठ करते हैं। आज न जाने दिया जलाकर किसके इंतजार में, जैसे मालूम पड़ता किसी के इंतजार में बैठे हैं। अब देखो संत तो अंतर्जामी होते, जान रहे कोई आ रहा, राजा आ रहा मेरे दरबार में, अब उनसे क्या छिपा। दिया जला के चुपचाप बैठे हैं, काम उम नहीं बैठे। लोग कहने नहीं जाने क्यों बैठे हैं, हो सकता आप ही का इंतजार कर रहे हो। तो राजा को झटका लगा, भाई मेरा इंतजार। राजा पहुंचते हैं, प्रणाम किया। रविदास जी ने कहा बोलो राजन। पूछा नहीं कहाँ है, बोलो क्यों आए हो? कहा महाराज आपकी दया आशीर्वाद लेने आ गया, राजस्थान से आया हूँ। रविदास जी ने कहा तो मेरे दरबार से तो कोई खाली जाता नहीं। अब वही चमड़े की दोनी बनाया, राजा की परीक्षा भी तो लेना था। देखो राजा बन के आया है कि विद्यार्थी बन के आया। संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। अब उनके अंदर तो राजपाट का अहंकार था, झूठा अहंकार है। मरने के बाद क्या राजा क्या रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। ये झूठा अहंकार, लेकिन माया का देखो ऐसा पर्दा है। रविदास जी ने चमड़े की दोनी बनाई, उनके सामने जिस चमड़े को कठौती में भिगोते थे, और उसी चमड़े का पानी जो कठौती में था उसी को थोड़ा सा उठाए, चमड़ी दोने चमड़ी की बनाकर कहा ले राजा पी जा, अमृत है। राजा ने कहा देखो जात के चमार, अब काम भी वही कर रहे हैं चमड़े वाला, और हमको भी उसी में घसीट रहे, चमड़े का पानी करें अमृत है। क्या मूर्खता है, बेवकूफ़ी का धंधा है, जनता को धोखा देने का काम। लेकिन राजा ने उसको ले लिया, और ले करके देखो ऐसे उठाए, रात में अंधेरा था, देखने में लगा कि पी रहे हैं, लेकिन यहाँ मुंह तक लागे करके नीचे गिरा दिया। और नीचे जब गिराया तो उनके कुर्ते की बाँह में वो पानी इसी में घुस गया धीरे धीरे। वो सोचे कि रविदास जी देखने भी न पाए, दो ही लोग तो हैं कि गुरु जी देखने भी न पाए कि मेरे प्रसाद का अपमान कर दिया, और मैं राजा हूँ चमड़े का पानी पीऊंगा। एक तो जात के चमार, चमार के हाथ का कोई पानी उस जमाने में पीता था, और दूसरे चमड़े का पानी दे रहे हैं, और मैं राजपूत वंश का राजा, छत्री राजा। किसी तरह गिराए, प्रणाम किया, कोई वार्ता नहीं।
अरे कहा महाराज बस 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 आपका ज्ञान हो गया। मन में लगे सोचने इनसे क्या ज्ञान लेना, इनके ज्ञान की अवकाश समझ में आ गई, क्या ज्ञान, चलो यहाँ से भगो। प्रणाम किया धीरे से, चरण नहीं छुआ, प्रणाम किया बस। जब सुबह घर आए तो देखा कुर्ते में दाग पड़ गई है, सब कुर्ता बद्दा लग रहा। तुरंत धोबी को बुलाया और कहा भाई इसको शाम तक साफ कर देना। धोबी को कहीं जाना था, उसकी 14 बरस की बेटी थी। उसने कहा बेटी ये राजा का कपड़ा है, परदेशी आदमी है, न जाने उनको कब जाना पड़े, शाम तक साफ करके सुखा उखा देना। धोबी चला गया। 14 साल की बेटी जो है कपड़ा लेकर के गई तालाब के किनारे, नदी के किनारे। अब कितनों पटक पटक के खींच रही है लेकिन दाग छूट ही नहीं रहा। बड़ी मेहनत करने के बाद वो खिसिया गई, गुस्से में उसने दांत से उसको पकड़ा, सोचा दांत से रगड़ करके साफ कर दिया जाए। जब उसने दांत से लगाया तो बड़ा मीठा लगा और ऐसा उसका स्वाद कि किसी मिठाई में वो स्वाद नहीं, गजब का स्वाद था। और वो चूसने लगी तो चूस करके उसको घोंटती गई, पीती गई। थूका में इतना अच्छा आनंद था। जैसे जैसे चूसने लगी तो दाग तो छूट गया, लेकिन इतना उसमें टेस्ट था, स्वाद था, उसको थूकने की जगह वो पी गई। और जैसे जैसे पीने लगी उसकी दिव्य दृष्टि खुलने लगी। जिस दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए, दिव्य चक्षु अंतर्दृष्टि को खोलने के लिए ऋषि मुनि हजार हजार बरस जंगलों में हड्डी गला डाले। बाबू साहब का बुढ़ापा आ गया, सोए हैं जाग रहे। कब नामदान लिया, कब लिया था नामदान? सन 80 में नामदान लिया, काशी यज्ञ में 79 में। बुढ़े हो गए, मरने का समय आ गया, लेकिन कहीं काला गोरा का पता। आज देखो उस चमड़े का पानी, उस दाग को चूसने से उसकी अंतर्दृष्टि खुलती जा रही है और उसको ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। जब ये दरवाजा खुला तो ब्रह्मांड का ये दरवाजा है, इन्हें ऊपर जाने का खिड़की दरवाजा दोनों आंखों के बीच में। यही कहा दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे होए सूरत मुरशर की। अब ये रामायण में भी लिखा, सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और तब सूझे रामचरित मन मानिक। भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन कब होगा? जब अंतर्दृष्टि खुलेगी, और खुलेगी कब? गुरु की कृपा से। लेकिन अब हिंदू लोग इसको मानने को तैयार ही नहीं है। कहते भाई पत्थर में, कंकड़ में, गंगा जमुना पानी में ही खुल जाएगी। अब इनको कैसे, इतने रूढ़िवादी हो गए हैं कि इनको समझाओ तो झगड़ा करते कहते आप लोग तो खुद रामायण के विरोधी हो। उल्टे चोर को तो हम ही लोगों को डांटने लगते हैं। जब उसकी अंतर्दृष्टि खुलती, जो स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता सब कुछ देख रही, भविष्य वक्ता बन गई और घर जाकर के लगी भाषण देने। शाम को जब धोबी लौट करके आए और पता चला कि लड़की तो भाषण दे रही है, लंबी लंबी बात कर रही। धोबी ने सोचा कोई भूत तो नहीं लग गया। जो 14 साल की लड़की अभी बोलना नहीं जानती थी, बाप के सामने हिम्मत नहीं कि जबान खोल दी। आज वो बेटी इतना ऊंचा ज्ञान की बात, लगता कोई भूत चढ़ गया, प्रेत। अकेले जंगल में गई थी, नदी के किनारे कोई भूत लग गया, इसको ले गया सोखा ओझा जंतर मंतर तंत्र विद्या वालों के पास कि भाई मेरी बेटी को जरा देखो कोई भूत तो नहीं लग गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक अच्छे जानकार थे पुरुष, उन्होंने कहा भाई देखो धोखा मत खाना, इस लड़की को भूत नहीं, इसको किसी महात्मा का आशीर्वाद मिल गया है। आप भूत के चक्कर में मत रहना। इसकी बातें इस तरह निकल रही हैं तो भूत ऐसा नहीं बोलता। भूत तो गाली भी देता है, भूत झगड़ा भी करे, ज्ञान की भी बात भूत करते हैं।
लेकिन 2 ही मिनट में तब तक झगड़ा कर देंगे, गाली दे देंगे, मारपीट कर लेंगे। आपकी बेटी जो बोल रही है ये तो बहुत ज्ञान की बात, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं बोल पाएंगे। आप इसको इसी तरह रहे, इसको छेड़ना छाड़ना मत। अब काशी नगरी में हल्ला मच गया, धोबी की लड़की त्रिकालदर्शी हो गई, जो कह देती है सच हो रहा है। इन्हें जो कह देती थी सच, अगर बता दे आज हमारे मोहल्ले में फला आदमी मरेगा, मर जाता था। अब जब 2-4 घटना घटी तो प्रचार होने में देरी लगती है। पूरे गांव में हल्ला मच गया, धोबी की लड़की तो महात्मा बन गई। राजा पीपा अभी काशी में ही थे, उन्होंने जब सुना कि एक महात्मा और है, धोबी की लड़की है, तो राजा ने सोचा चलो चमार से धोबी तो कुछ ठीक है, चमार से धोबी तो कुछ तो ठीक रहेगा, है तो ये भी धोबी। जब लड़की का कहा चलो देखा जाए भाई क्या ज्ञान है, इसका ज्ञान देखा जाए। जब लड़की के पास गए तो लड़की ने चरण पकड़ लिया, चरण पकड़ के प्रणाम किया। राजा ने कहा देवी मैं तो आपसे लेने आया हूं, आप मेरा चरण क्यों छू रही हो? तो लड़की ने कहा महाराज आप ही हमारे गुरु हो। अरे कहा मैं कैसे गुरु बन गया? अरे कहा आप ही से तो ये ज्ञान मिला है। अरे कहा मैं तो अध्यात्मवाद का काका गागा नहीं जानता, मैं राजा आदमी तीर तलवार चलाना जानता, मैं क्या जानू धर्म कर्म, मुझसे कैसे ज्ञान मिल गया, मुझसे तो भेंट भी नहीं हुई। तो लड़के ने कहा आपके कुर्ते के दाग ने मुझे ज्ञानी बना दिया। जब पूरी कहानी राजा को सुना दिया कि आपके कुर्ते की दाग को मैंने चूसा और मेरी अंतर्दृष्टि खुल गई, बड़ा मीठा लगा अमृत, तब राजा को झटका लगा, ओ हमारे भाग्य का प्रसाद धोबी की लड़की के भाग्य में चला गया, हमने ठुकरा दिया। अब देखो सब मान सम्मान छोड़कर दौड़े जोर से, अभी नहीं करे चमार के पास जाएंगे बेइज्जती हो, दिन में ही सबको छोड़ करके पैदल पैदल दौड़े भागे जा रहे। अरे भाई राजा को क्या हो गया, जो अरे राजा को क्या हो गया, क्यों भाग रहे हैं? और जा करके रविदास के चरणों में गिर पड़े, कहा महाराज वही चमड़े का एक घूंट पानी फिर से हमको भी पिला दीजिए। रविदास ने कहा राजन वो चमड़े का पानी नहीं था, वो सचखंड का अमृत था, मैंने तेरे लिए उसको सचलोक से मंगाया था। मैंने सोचा इतने बड़े देश का राजा आज मुझ जैसे गरीब के घर में आ रहा है, उसका मैं क्या स्वागत करूं? जिस राजा के सैकड़ों नौकर चाकर, खाने पीने का पुआ पकवान सब कुछ, मेरे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन एक दौलत मेरे पास है जो दुनिया में नहीं है, सचखंड का अमृत, जिसको नाम अमीर नाम रसायन तुम्हारे पाशा, सदा रहो रघुबर के दाशा। ये संसार में कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हारे महल में भी नहीं मिलेगा। मैंने सोचा राजा को ऐसा स्वागत किया जाए जो आज तक उसने न चखा हो, अमृत। लेकिन राजन तुम्हारे बड़प्पन ने, तुम्हारे जाति के अहंकार घमंड ने ये चीज तुमसे छीन लिया, करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। संतों का प्रसाद था, कहीं वृथा नहीं जाएगा, नहीं तुम लोगे कहीं न कहीं तो असर करेगा। वो धोबी के लड़के के भाग्य में चला गया। राजन अगर अब आप इस प्रसाद को चाहते हो, खाली तो आज भी मैं नहीं जाने दूंगा, लेकिन अब इसके लिए आपको 10-5 बरस मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार तो मैं बिना मेहनत के दे रहा था, तूने इसका अपमान किया है, सजा मिलेगी। अब इसके लिए तुमको 5-10 बरस तक भूखे प्यासे एक्सरसाइज ध्यान भजन करना पड़ेगा। मैं तुमको नामदान दूंगा अब, और कमाई करके अब इस चीज को तुमको प्राप्त कर, तब इसकी कीमत तुम समझोगे। खैर राजा ने कहा महाराज नामदाने दे दीजिए। अच्छा, तब उनको नामदान दिया, जो नामदान आपको मिला है। कहा नामदान लेकर के जाओ, अपने महल में दिन भर काम करना, शाम को सुबह शाम ये कसरत करना, ये अभ्यास करना, ध्यान भजन सुन, वही तरीका, सुमरन करना, ध्यान करना, भजन करना।
ये तीनों क्रिया करके और अपने कर्मों के बोझ को हल्का करो, अपने कर्मों के कूड़े कचड़े गंदगी को जलाओ, भस्म करो। नाम प्रकट होगा, ज्यों ही नाम प्रकट होगा, अगर अंदर में नाम प्रकट हो गया तो सारे कर्म जलकर राख हो जाएंगे। ज्यों ही नाम हृदय पड़ा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। राजा पीपा गए और आज राजा पीपा देखो, बड़ी मेहनत के बाद दया हो गई, राजा पीपा महात्मा बन गए, राजा भी महात्मा बन गए। गुरु नानक जी महाराज ने अपने गुरु ग्रंथ साहब में, जब उनका गुरु ग्रंथ लिखा गया बाद में गुरु अर्जुन देव जी महाराज के जमाने में, उन धर्म गुरुओं ने राजा पीपा की भी वाणी उसमें लिखी गई है। गुरु ग्रंथ साहब बाद में बना, सिख गुरु साहिबानों के जमाने में नानक जी महाराज की वाणी, गुरु अमरदास की वाणी, रामदास की वाणी, गुरु अर्जुन देव सबकी, उसमें राजा पीपा के भी वचन शब्द जो उन्होंने बनाए हैं उसमें लिखे गए हैं वचन। कहने का मतलब यह है कि आज जब समाज हिंदू मुसलमान के